तो भाई लोग, आज मैं आपको एक बूढ़े से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने कई लोगों की आवाज़ टाइट कर दी। अभी कहानी की शुरुआत होते ही हम एक चिकनी आइटम लेडी को देखते हैं जो कि अपनी टीवी पर न्यूज़ देख रही थी। और वो न्यूज़ में क्या देख रही थी कि साला कोई चूचनबाज या नेता भाषण कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर हो जाता है शूट आउट और वो नेता वहीं का वहीं मारा जाता है। अभी भाई लोग, ये मामला यहाँ पर यूएसए का था, इसलिए सारे पुलिस और सारे एजेंट मिलकर उस शूटर को ढूंढने के लिए निकल चुके थे। अभी दूसरी ओर हम देखते हैं एक चिकने चमेले रोंडिये हेनरी नाम के एक बंदे को, जो कि अपने घर पर बैठा बैठा गेम खेल रहा था। साला उसे तो पता भी नहीं था कि उसके घर पर भोपाल टाइट होने वाली सिचुएशन पैदा होने वाली है। अभी पुलिस वाले भाई लोग हेनरी के घर पर पहुंच जाते हैं। हेनरी कहता है कि चलो ये क्या बकचोदियां फैल रहे हो। पुलिस वाला कहता है कि तूने साले राजनीतिक नेता को मारा है, इसलिए हम तुझे अरेस्ट करने आए हैं। क्योंकि भाई लोग, यहाँ पर हेनरी के ये थोड़े मोड़े डीएनए जैसे बाल वहाँ पर मिले थे और उसका डीएनए वहीं पर मैच हो चुका था। अभी यहाँ पर गौर करने वाली बात भाई लोग ये है कि हेनरी को जब पुलिस वाले अपनी कार में बिठाकर वहाँ से ले जा रहे थे, तभी कोई लेडी बाहर मौजूद थी जो ये सारा मंजर देख रही थी और वो किसी को ये सारी हकीकत और सारी चीज़ें बता रही थी। पुलिस वाले भाई लोग हेनरी को पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय किसी और जगह पर ले जाते हैं और वहाँ से थोड़ी सी पूछताछ शुरू करते हैं कि साला तूने मारा है या नहीं, वो हमें सच सच बता दे। लेकिन हमारा हेनरी कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा, मुझे साफ साफ यहाँ पर फंसाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस वाला भाई लोग यहाँ पर कहते हैं कि साले तुझे हम टॉर्चर देंगे और उसके बाद हम सच उगलवा लेंगे। अब यहाँ पर भाई लोग पुलिस वाले वापस हेनरी को अपनी कार में बिठाकर पुलिस चौकी ले जाने के लिए तैयार थे और वहाँ पर वो निकल भी चुके थे। लेकिन दूसरी ओर वापिस एक औरत रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी, मंजर मचाने के लिए पूरी तरह से। ये औरत यहाँ पर अपनी पोजीशन लेती है जहाँ से हेनरी की कार जाने वाली थी। जैसे ही हेनरी की कार टारगेट पर पहुँचती है, साइड में से 2-3 कारें आकर वहाँ पर क्रैश कर जाती है और हेनरी की कार वहीं पर रुक जाती है। अब यहाँ पर यह साली मामूली आइटम मामूली लड़की अपना ताम झाम शुरू कर देती है। वह लोग जरा ये मंजर देखिए आप लोग एक बार। वहाँ पर बुरी तरह से वह लोग धूम मच जाती है, लेकिन किसी को भी यह पता नहीं चल रहा था कि साला ये गोलियां चला कौन रहा है। लेकिन हमारा हेनरी भी वह लोग काफी शातिर सोना था, इसीलिए 2 मामूली बंदे यानी कि एक उस औरत की टीम का और एक खुफिया पुलिस वाला वहाँ पर दोनों रेकी कर रहे थे। ऐसे दोनों साइड गोलियां चलाकर दोनों को वहीं का वहीं निपटा देता है भाई लोग। यहाँ पर भाई लोग ये औरत हेनरी को भी मारने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन हेनरी किसी भी तरह से उस कार को लेकर वहाँ से निकल लेता है। अभी शाम के वक्त हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो कि एक बड़े बिजनेसमैन से मिलने गया था, क्योंकि वो साला बिजनेसमैन जिस नेता का खून हुआ उस रिसेप्शन में ये हाजिर था। इसलिए पुलिस वाला ये पूछ रहा था कि तू साले बिजनेस ही है, उस मीटिंग में क्या कर रहा था। लेकिन वो बिजनेसमैन कहता है कि वो मेरे ऐसे ही मन चाहे रिलेशन थे, इसलिए मैं वहाँ पर अपनी हाजिरी देने गया था। और ये बात भाई लोग यहाँ पर एंड हो जाती है। हेनरी ने भाई लोग किसी और बंदे की कार को चुरा लिया था, इसलिए वो उस कार को लेकर वहाँ से निकल चुका था। अभी FBI का एक ऑफिसर जिसका नाम था रो, उसे यह बात जरा भी हजम नहीं हो रही थी। यह सारा बिजनेसमैन कुछ तो यहाँ पर काला करने वाली हरकतें कर रहा है, इसलिए वो अपने में ही उलझे हुए था भाई लोग। हेनरी भाई लोग सीधा अपने बाप से मिलने जाता है। अभी उसके बाप से उसे पता चलता है कि हेनरी के बाप के कई दुश्मन भी थे भाई लोग, क्योंकि हेनरी के पिता फौज में एक स्नाइपर थे और एक अच्छे स्नाइपर थे। हाँ साला ये नहीं बूढ़ा। इसलिए उसके पापा का कहना यह था कि मेरे कुछ दुश्मन दोस्त ऐसे होंगे जिसने मेरे से बदला लेने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया और तुम्हें इस गैर कानूनी काम में फंसा दिया। ठीक 2 दिन के बाद भाई लोग वहाँ पर भी FBI वाले पहुँच जाते हैं हेनरी को गिरफ्तार करने के लिए। हेनरी का बाप हेनरी को भगाने की वहाँ से कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर भी वो अनजान औरत आ चुकी थी अपनी फाइटिंग धुआंधार दिखाने के लिए। अभी वहाँ पर थोड़ा सा हो जाता है सुसाइड। जरा देखिए एक बार आप लोग भाई लोग। औरत हेनरी के पिता पर गोली चलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ठीक तरह से टारगेट मिल नहीं रहा था। लेकिन हेनरी ये सारी बातें देख लेता है और हेनरी उस औरत का पीछा करता है।
और वहाँ पर हेनरी और उस औरत के बीच थोड़ी सी फाइटिंग हो जाती है और वो औरत हेनरी को बंदी बना लेती है। उसे मारने जाए उससे पहले वहाँ पर हेनरी का बाप पहुँच जाता है और उस औरत को गिरफ्तार कर लेता है। हेनरी और उसका बाप ये सारे इन्फॉर्मेशन FBI के एक बड़े ऑफिसर को देता है कि तुम्हारे कुछ चकली चोमू आए थे जिसने इस साली औरत ने मार डाला है, लेकिन हमने उस औरत को पकड़ लिया है और हमारे घर पर वो बंदी है, इसलिए आप सभी लोग यहाँ पर आइए और उस साली औरत को गिरफ्तार कर लीजिए। FBI के सारे एजेंट हेनरी के घर पर पहुंच जाते हैं और हेनरी को थैंक्स कहकर उस औरत को लेकर वहां से जा रहे थे। हेनरी उन सभी को सलाह देता है कि एक मिनट रुक जाइए, इस औरत के पीछे जो कोई भी है उसे हमें पकड़ना होगा क्योंकि वो साला मेरी जान लेना चाहता है। FBI वालों के प्रेशर में आकर भाई लोग वो लड़की अपने बॉस को कॉल करती है और उसे कहते हैं कि हेनरी को मैंने जिंदा पकड़ लिया है, अभी आप जो चाहो वो मैं करूंगी। तो इन सभी के पीछे वह लोग जो मास्टरमाइंड था वो इस लड़की को कहता है कि हेनरी को तुम जिंदा लेकर मेरे एड्रेस पर पहुंच जाना। लड़की यहाँ पर कहती है ओके, और यहाँ पर वह लोग ये डिंडन हो चुकी थी। FBI का ऑफिसर वह लोग हेनरी के पिता से कहते हैं कि आप अंकल यहाँ पर रुकिए क्योंकि आप अभी बूढ़े और रिटायर हो चुके हैं अपनी जॉब से, इसीलिए हम वहाँ पर जाते हैं और अपने बेटे की चिंता आप मत करना। लेकिन हेनरी का पिता कहता है कि साला मैं अभी भी जवान हूँ और मैं अपने बच्चे की रक्षा खुद ही करूँगा। इसलिए वह लोग यहाँ पर हेनरी के पिता भी निकल चुके थे FBI वालों के साथ उस अड्डे पर जाने के लिए। अड्डे पर जाते ही वह लोग सारे FBI के एजेंट और सारे स्नाइपर ने यानी कि हेनरी के पिता ने भी अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी। जैसे ही लड़की हेनरी को लेकर अपने बॉस के घर के अंदर जाती है तो साला उसका बॉस बाहर डोर के बाहर भी नहीं आता, वो उन दोनों को अपने घर के अंदर बुला लेता है। लड़की और हेनरी हिम्मत करके अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भाई लोग ये साला माफिया उसका बॉस बाहर से अंदर आते हुए FBI एजेंट को देख लेता है और तुरंत वहीं के वहीं उस लड़की पर गोली चला देता है। हेनरी और उस माफिया के बीच थोड़ी सी हाथापाई होती है जिसमें माफिया हेनरी को बुरी तरह से जकड़ लेता है। अभी यहाँ पर वह लोग सारा कारोबार हेनरी के पिता का था, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा था कि उसे गोली चलाने में और निशाना साधने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। और दिक्कत मतलब कि वह लोग बहुत ही बुरी तरह से ज़्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि उसे ठीक तरह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसका बेटा हेनरी ट्रांसमीटर के जरिए अपने बाप को कहता है कि साला बाप तू मन चाहे वहाँ पर गोली चला दे, लेकिन साला इस माफिया को मैं जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। हिम्मत करके वह लोग हेनरी का बाप गोली चलाता है और वो गोली सीधे माफिया के ऊपर और माफिया वहीं का वहीं ढेर। माफिया वह लोग यहाँ पर खत्म हो चुका था। इन सभी के पीछे था वह लोग अभी आप जिस बंदे को भागता हुआ देख रहे हो वो मतलब कि माफिया का बाप, क्योंकि वो और हेनरी का बाप दोनों बचपन में दोस्त थे। लेकिन हेनरी के पिता एक अच्छी स्नाइपिंग करके एक अपनी अच्छी सेटल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन ये सारा छोटी मोटी कंपनी लेकर भी वो कंपनी भी नहीं चल रही थी। इसीलिए बदले की आग में वो हेनरी और उसके बाप से बदला लेना चाहता था और इसीलिए उसने ये सब किया, लेकिन शूट आउट के चलते वो भी साला मारा गया। और यहाँ पर भाई लोग इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी है मूवी अपने भाई को बताना कमेंट में।